किसान एक बार फिर परेशान। प्रतापपुर तहसील में गत दिनों हुई भारी बारिश की वजह से कई जगह किसानों की कई महीनों की मेहनत सोयाबीन की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। किसी की फसल पानी के बहाव में बहकर चली गई तो किसी की फसल खेतों में सड़ रही है। ऐसा ही कुछ ग्राम भोपाल के किसानों के साथ भी हुआ। यहाँ कुछ किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, जिनमें से एक किसान जगदीश जी धनेरिया, जिनकी 6 बीघा की फसल में से 3 बीघा की फसल नदी के बहाव में बहकर चली गई, तो साथ ही बाकी बची हुई फसल ज़्यादा बारिश की वजह से सड़ गई। ऐसे और भी कई किसान हैं जिनकी फसलें पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। आइए उन्हीं से बात करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ में दीपक चौधरी और आज हम मौजूद है ग्राम भोपावर में। यहाँ पर कुछ दिन पूर्व हुई भारी बारिश में किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। आज हमारे साथ में यहाँ पर कुछ किसान उपस्थित है। आइए उन्हीं से बात करते हैं, उनका क्या कहना है अपनी फसलों के बारे में और सोयाबीन की जो फसल बर्बाद हुई है और साथ ही मक्का और दूसरी फसलें भी बर्बाद हुई है, उनके बारे में उनका क्या कहना है। आइए बात करते हैं उन्हीं से। जी बट सबसे पहले तो सोयाबीन पूरी सड़ चुकी है जी, ये पूरी तरह से खराब हो चुकी है ना जी, करीब करीब 100% खराब हो चुकी है जी उसके बाद फसल बीमा काटते समय बिना किसी अनुमति से फसल बीमा काट लिया जाता है जी। और जब सर्वे की बात आती है जी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कॉल भी नहीं लगती, उनके कॉल सेंटर सारे बंद आते हैं जी। उसके बाद हमने तहसीलदार को और पटवारी साहब को और ग्राम सेवक को निवेदन करा है जी। उन्होंने सर्वे का आश्वासन दिया है जी। लेकिन अभी तक सही सर्वे हुआ नहीं है। हाँ और सर्वे होने में काफ़ी समय लगेगा। जब तक किसान अगली फसल की तैयारी करेगा तो उसमें सर्वे कैसे कर पाएगा, इसलिए सरकार से आशा है कि वो ड्रोन से सर्वे करवाई और पूरे धार जिले में सर्वे करवाई, ताकि किसान को भी पता चले और सरकार को भी पता चले कि नुकसान कितना हुआ, उसके हिसाब से उचित मुआवजा दिया जाए। पूरी फसल बर्बाद हो गई है, किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है और पटवारी साहब आए भी थे, देख के चले गए, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहाँ से कहाँ तक कोई आगे से कोई आदेश नहीं हुआ अभी तक जी। इसलिए और आप देख सकते हो हमारी कंडीशन सोयाबीन की क्या है। जी, आपका क्या कहना है कि सर्वे अभी तक नहीं हो पाया और आपकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पटवारी जरूर आए थे, देख के चले गए हैं, लेकिन पटवारी कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आगे से आदेश नहीं हो। जी, गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, सरकार कोई कुछ भी नहीं सुन रही है। जी, अभी क्या भाव मिल रहा है आपको सोयाबीन का, आप बताइए क्या भाव मिल रहा है सोयाबीन का? सोयाबीन 3200 से 3800। जो नया सोयाबीन है वो 3200 से 3800 रुपए बिक रहा है जी। तो सर जैसे कि ये फसल 3 बीघा की तो सब बह गई और ये ऐसी सड़ गई जी, तो आगे क्या कंडीशन होगी मेरी वो भगवान ही जाने। ये किसान की ऐसी हालत है कि किसान बोल तक नहीं पा रहे हैं। इनकी जो 3 बीघा की फसल थी वो पूरी तरह से बहकर चली गई है नदी के बहाव में। 6 बीघा का ये पूरा, अच्छा 6 बीघा का जो 6 बीघा प्लाट है। अच्छा 6 बीघा का प्लाट है। 3 बीघा तो पानी के पूर्व में नदी पूर आई तो उसमें बह गई है। अच्छा, बह के चली गई है। 3 बीघा की ये पड़ी है और पानी आ गया, उससे नहीं निकाल पाए और ये कंडीशन होगी इसमें। अब इसमें किसान क्या रखेगा और क्या खाएगा और क्या घर का खर्चा चलाएगा इसमें जी। अच्छा, पूरी तरह से आप खेती पर निर्भर हैं? पूरी तरह से खेती पर 100% निर्भर है हम किसान लोग। और आगे के लिए इसमें से बीज कौन सा रखेंगे अब? अच्छा, बीज के लिए कि व्यापारी के पास जाएगा वो 10 से 12 हजार रुपए कुंटल के हिसाब से पैसे लेंगे हमसे, अगर नया बीज लेंगे हम तो। हाँ जी, नया हमारे पास नहीं तो बीज है अभी उपलब्ध। हाँ जी, इसी के ऊपर निर्भर है। और ये ऐसे सोयाबीन अगर सोसाइटी में अगर हम इसको बेचेंगे सरकारी MSP पे, हाँ, तो ये खरीदे भी नहीं जाएंगे। ये सरकार खरीदे भी नहीं है इसको। क्या हमारा कहना यही है। अरे निकलेगी भी नहीं है, निकलेगी भी नहीं है, कैसे निकलेगी? खत्म हो गई, पूरी खत्म ही हो गई है। जो भी फसल है इनकी निकलेगी नहीं है, मशीन में निकले भी नहीं गई। ऐसी 14,447 पे बता रहे थे कि कॉल करके बताओ मतलब क्या होगा हमारे सोयाबीन का? सरकार कोई मुआवजा नहीं जा रही है। हमने बीज मोल लेके बोया है 60,000 सब खत्म हो गया, सब उगी है, काय मारा है काम पूरा का पूरा ये किसान आप देख सकते हैं, बेचारे रो रो कर बुरा हाल है इनका। यहाँ पर इनकी जो फसल थी वो पूरी तरह से नदी में बहकर चली गई और साथ में जो बची कुछ ही फसल थी ये भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ये किसान करेगा जो करेगा क्या? क्या बीज में रखेगा, क्या खाएगा, क्या खर्चे चला घर का परिवार कैसे करेगा अभी? हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।